बहुत गुरूर था छत को अपने छत होने पर, बहुत गुरूर था छत को अपने छत होने पर, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त काजल और अभी हमने जो लाइन सुनी, आइए उसी पे छेड़ते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। दोस्तों, कई बार हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको बहुत गुरूर होता है, बहुत अभिमान होता है कि उनके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता है, कोई भी काम हो उनके बगैर पूरा ही नहीं हो सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी के बगैर कोई काम रुकता ही नहीं है। और आज की हमारी जो स्टोरी है उसी सब्जेक्ट के ऊपर है, तो आइए सुनते हैं हमारी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से परिवार की जो एक गाँव में रहता था। परिवार का जो मुखिया था उसको इस बात का गुरूर था कि उसके बगैर उसका परिवार जो है वो चल ही नहीं पाएगा, उसका गुजरान जो है वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कमाने वाला वो सिर्फ एक ही था। एक दिन क्या हुआ कि इस गांव में एक महात्मा आए और गांव के सारे लोग जा रहे थे महात्मा का प्रवचन सुनने के लिए। तो ये जो मुखिया था वो भी प्रवचन सुनने के लिए चला गया। तो वहाँ महात्मा ने यही बात बताई कि हम सबको कोई ना कोई बात पर अभिमान होता है, गुरूर होता है कि हमारे बगैर ये नहीं होगा, वो नहीं होता। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। महात्मा ने आगे बताया कि भगवान जो है वो सबको अपने भाग्य के अनुसार दे ही देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी के बगैर किसी का कोई काम रुक जाता है। प्रवचन पूरा हुआ, सारे लोग घर चले गए, लेकिन वो जो मुखिया था वो महात्मा के पास गया और बोला कि मेरे परिवार में कमाने वाला मैं सिर्फ एक ही हूँ, तो अगर मैं नहीं होता तो मेरा परिवार जो है वो चल ही नहीं पाता, उसका जो गुजरान है वो चल ही नहीं पाता। महात्मा ने कहा कि नहीं, तुम्हारी सोच गलत है, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर तुम नहीं होते तो भी तुम्हारा परिवार जो है उसे कोई ना कोई तरीके से वो अपना गुजरान चला ही लेता। वो मुखिया था, उसने कहा कि नहीं महात्मा, यहाँ मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। तो महात्मा ने कहा कि देखो, तुम एक काम करो, थोड़े दिनों के लिए तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, ताकि तुम ये देख सको कि तुम्हारे बिना तुम्हारा परिवार जो है वो अपना गुजरान चला पाता है या नहीं। तो वो जो मुखिया था वो बिल्कुल उसने ऐसा ही किया। वो बिना किसी को बताए गांव से चला गया। और दूसरी तरफ महात्मा जो थे उन्होंने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि वो जो मुखिया था उसे शेर ने अपना शिकार बना लिया और उसे शेर खा गया। जैसे ही गांव में ये खबर फैल गई कि वो मुखिया था उसे शेर खा गया है, सारे लोग जो थे किसी न किसी प्रकार से इस परिवार की हेल्प करने के लिए आगे आए। परिवार में एक बेटा था और एक बेटी थी, तो सबने थोड़ी बहुत मेहनत करके बेटी की अच्छे घर में शादी करवा दी। और उस गांव में एक सेठ रहता था, उसने वो जो मुखिया था उसके बेटे को अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। तो इस प्रकार वो जो परिवार था वो उसकी मुश्किलें जो थी वो थोड़े ही दिनों में दूर हो गई। और थोड़े ही दिनों में जैसे वो लोग पहले रहते थे वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही रहने लगे। थोड़े महीनों के बाद वो मुखिया था, उसे विचार आया कि अब मैं जाकर देखता हूँ कि मेरा परिवार जो है वो किस हालत में है। तो वो ये देखने के लिए एक रात को अपने गांव में आया और कोई देख न पाए उस तरीके से उसने अपने परिवार में झांक कर देखा कि क्या हो रहा है। अपने घर में देखा तो सारे लोग हंसी खुशी रह रहे थे, कोई काम उसके बिना रुका ही नहीं था। वो जो बेटा था उसकी आमदनी से घर भी चल जाता था और बेटी भी अच्छे घर में उसकी शादी हो गई थी, तो कोई और प्रॉब्लम भी नहीं था दूसरा। तो उसका गुरूर जो था, ये सब कुछ देखकर उसका गुरूर बिल्कुल चकनाचूर हो गया और उसने महात्मा के पास जाकर ये बात जो थी वो स्वीकार कर ली कि महात्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। मुझे अब तक ये पता ही नहीं था कि मेरे बगैर मेरा परिवार इतना अच्छे से रह भी सकेगा, लेकिन मेरे बगैर कुछ भी नहीं रुका। इसी प्रकार हम भी कई बार ये गलतफहमी में जीते हैं कि मेरे ऐसा करने से ऐसा हुआ, इसके ऐसा करने से ऐसा हुआ, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको अपने भाग्य के अनुसार मिल ही जाता है। भगवान ने सबका भाग्य पहले से ही लिखा है, तो
किसी और के कुछ करने से या ना करने से किसी का कुछ होता नहीं है, या तो किसी का कुछ रुकता नहीं है। हम तो सिर्फ एक मीडियम है, माध्यम है। हमारे थ्रू कोई काम होता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर हम नहीं होते तो ये नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाला करता है, हम नहीं करते हैं। हमारे करने से या ना करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर हम नहीं करते तो हमारी जगह कोई दूसरा ये मीडियम बन जाता, ये माध्यम बन जाता और वो काम होकर ही रहता। तो हमें किसी बात पर अभिमान नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। इसी बात के साथ आज का ये वीडियो पूरा होता है। देखने के लिए धन्यवाद।